नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की कॉल को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे तो इसकी इजाजत अब बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। वहीं हरियाणा को हर हाल में हमने परफेक्ट करना है। सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है। 2 लाख रुपए के प्रधानमंत्री सहायता राशि 3 किश्तें किसानों को दी जा चुकी है। राहुल गांधी द्वारा दिए बयान के देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल, इस पर विज ने कहा कि लगता है कि वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि एमएसपी की गारंटी किसानों का हक। इस पर विज ने कहा सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है। 2 लाख रुपए के प्रधानमंत्री सहायता राशि 3 किश्तें किसानों को दी जा चुकी हैं। अब अभी जो समस्याएं हैं तो केंद्र के मंत्री पंजाब में आकर उनसे बात कर रहे हैं। वहीं विज ने कहा कि सरकार तो चाहती है उनसे बात करना, बात से हल करना चाहती है। देखिए, अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है वो 3 किश्तें किसानों को दी जाती हैं। और अब भी जो समस्याएं हैं, केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना। सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है वो 3 किश्तें किसानों को दी जाती हैं। और अब भी जो समस्याएं हैं, केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना। सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। तो वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है वो 3 किश्तें किसानों को दी जाती हैं। और अब भी जो समस्याएं हैं, केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना। सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसान कानून को अपने हाथ में न लें। डीएसपी अरशदीप सिंह का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर सील कर दिया गया है और अगर किसान आते हैं तो उनको ये कहेंगे कि वो इससे आगे ना जाएं, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है।
किसान आंदोलन के चलते हुए हमने यहाँ पे बॉर्डर सील कर दिया है, शंभू बॉर्डर को, और यहाँ पे जो है फोर्सेस तैनात हैं हमारी, और हमारे साथ आरएफ की फोर्सेस भी रहेगी। और हम उनको, तो जब भी वो आएंगे तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इससे आगे ना जाएं, और बेसिकली उनको कोई परमिशन नहीं मिली इस चीज़ के लिए, और हम यही चाहेंगे कि वो पीसफुली उसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करके वापस चले जाएं। बीएसएफ को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। हमारे साथ आरएएफ की फोर्सेस हैं, आरएएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, और वो सारी फोर्सेस हरियाणा पुलिस की साथ रहेंगी। किसानों के दिल्ली कूच के कॉल के बाद से ही सरकार उन्हें रोकने की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर अंबाला पुलिस ने भी पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी आगे ना जा सके। हालांकि इससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग सामान लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वे पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन बस वाले ने काफी पीछे उतार दिया, जिस कारण पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज जोगिंदर ने बताया कि 13 तारीख को किसान आंदोलन है और सरकार का आदेश है कि कोई भी आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। ये 13 तारीख को किसान आंदोलन है। सरकार के आदेश है भाई यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए कोई भी, इसलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहले क्रॉस बैरियर है, उसके बाद जर्सी बैरियर है, उसके बाद पुलिस बैरियर है। तमाम प्रबंध किए गए हैं एसपी साहब की तरफ से। ये तो सर एसपी साहब भी बता सकते हैं, इतना मेरे को जानकारी। हाँ, पुख्ता इंतजाम है पुलिस के भी। और ज्यादा परेशान है बिकॉज जॉब रिलेटेड बंदे हैं, डेली अप डाउन करना होता है। अभी बहुत बड़ा घंटा 1.5 घंटा यहीं पे परेशान हो गए। दैट्स वाई परेशानी तो सब इंसान परेशान है। सबने जरूरी कामों के लिए जाना होता है, किसके पास इतना टाइम है आज। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और कहाँ जाना आपने? अमन नाम है मेरा, राजपुरा जाना, हमने अम्बाला से आए हैं। मेरा नाम महेंद्र है और मैं सब्जी मंडी में काम आरती हूँ। बस हमारी ये मांग है, देखिए सब्जी मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो लाखों करोड़ों की मंडी करते हैं रोज की, और हम उनसे फल फ्रूट लेकर बेचते हैं। मंडियाँ, जो मंडी की वैल्यू थी वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। किसान अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि अपनी उपज कहाँ बेचूं। गोदाम में इकट्ठा कर लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनकी कोई फीस नहीं है, और सब्जी मंडी पे टैक्स लगा दिया। सरकार से प्रार्थना है, विचार कीजिए, ये आपकी मंडी है, आपने 4 बाउंड्री खींच रखी है, इसके अंदर हम अपनी सब्जियां बेचते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा चुनाव न लड़ने की इच्छा पर भी सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कांग्रेसी नेताओं द्वारा चुनाव न लड़ने की इच्छा जताने पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब कांग्रेस के लीडरशिप को अपना और अपनी पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा। कई दशक देश पर राज करने वाली इतनी बड़ी पार्टी की ऐसी हालत करने में राहुल गांधी की अहम भूमिका है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आंदोलन पर आंदोलन करना ठीक नहीं है। यह है कि सरकार जितने अच्छे काम किसान के लिए कर रही है, मैं नहीं समझता आज से पहले कोई इस प्रकार से किसी ने काम किया। तो केवल आंदोलन के लिए ही आंदोलन किया जाए, मैं नहीं समझता वो उचित है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार के साथ कोई बातचीत है अगर करने की, कोई अगर इस प्रकार कुछ है भी, तो सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। और सरकार पहले अपने ही सरकार का प्रयास है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदन दुगुनी होनी चाहिए, और उसके लिए काम करें। मैं समझता हूं दुगुनी है भी नहीं, हमारे यहाँ तो दुगुनी से भी ज्यादा है। आपको पता है पॉपुलर की क्या हालत थी, और आज पॉपुलर का क्या रेट है। जिस पॉपुलर का रेट 350 रुपये था, आज वो 1500 और 1600 रुपये है। तो वो आमदन बड़ी भी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर में पहुंचे अभय चौटाला ने जहां एक तरफ भारत रत्न देने पर भाजपा पर पक्षपात करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा है कि किसानों को एमएसपी देने की बात कह रहे उनकी फसल का एमएसपी नहीं दिया गया। और अब हरियाणा में ऐसा माहौल सरकार ने पैदा कर दिया कि मानो हरियाणा पर कोई बड़ा हमला होने वाला हो, जिसके तहत हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिससे आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से किसानों के साथ है और पूरी तरह इनका साथ भी देंगे। बता दें कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली में कूच करने वाले हैं और इसी को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। वहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने जो है नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा पैनिक पैदा कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार भी हो जाए, अगर उसे इमरजेंसी के लिए चंडीगढ़ जाना पड़े आपकी यमुनानगर से, तो नहीं ले जा सकते आप, सारे रास्ते बंद हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हरियाणा की पारदर्शी मनोहर सरकार 1,10,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी रोजगार, ग्रुप सी और डी में निष्पक्ष भर्ती के लिए समाप्त साक्षात्कार। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्जाम देगा, एग्जाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी लग जाएगा। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकारी भर्तियों में बार बार आवेदन और फीस भरने से छुटकारे के लिए एकल पंजीकरण सुविधा, बार बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारा, कॉमन पात्रता परीक्षा संचालित। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा। अब ग्रुप सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी। डबल इंजन हरियाणा सरकार, ईमानदारी और निष्पक्षता से युवाओं को रोजगार। पंजाब देश का पहला सूबा बनने जा रहा है, जिस सूबे कोल सड़कों ते एक्सीडेंट ते सड़कों ते कोई होर किस्म के क्राइम नूं रोकण वास्ते अलग फोर्स बनाई जा रही है, SSF सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर वाली गड्डी थानू आउंदी है जांदी मिलूगी। कोई ट्रक खड़ा खराब होया, ओनू पुल करके ओनू खिंच के साइड से कर दिता जाऊगा, क्योंकि गड्डियां इन्नियां तकड़ियां ने। दुबई की पुलिस कोल ने गड्डियां टोयोटा हिलक्स, कंप्यूटर फिट है सारे। इंपैलेंट जेडे हस्पताल ने, ट्रॉमा सेंटर है, उन्होंने अटैच है हर गड्डी। इस बार SSF करके किन्नियां मौतां घट गई, हर महीने का डाटा दिया करांगे। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे की जान बच जूगी जी, 3000 बंदे की। आपां पंजाब नूं सब तो सेफेस्ट स्टेट बनाउणा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अनाज मंडी होडल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान रैली का अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोपहर करीब 1 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। बता दें कि पलवल की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आयोजन चौधरी उदय भान करेंगे। रैली की अध्यक्षता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस रैली में शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पलवल की तस्वीरें हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, वहीं चौधरी उदय भान भी बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पलवल की तस्वीरें हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल पृथला परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला और लोग पहुंचे। इस बीच विधायक नयनपाल रावत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में मैंने जनता का विश्वास और भरोसा जीता है, जिसका उदाहरण आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में नजर आ रहा है। और वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि मुझे 66,000 वोट मिले थे पहले, और अब इस बार मुझे जनता 1 लाख से ज्यादा वोट देकर फिर से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने विपक्षी द्वारा इलाके में विकास न किए गए सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता सब जानती है और जनता विपक्ष की नहीं मानती। बता दें कि फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर विशाल पृथला परिवार कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। और एमएलए नयनपाल ने लोगों को संबोधित भी किया। एमएलए नयनपाल ने लोगों को संबोधित किया और साथ ही हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही हजारों की संख्या में लोग नजर आए। काम भी किए, ये पूजा और सेवा केवल आपका भाई और बेटा ही कर सकता है। आप लोगों ने पहले भी विधायक देखे हैं, कहते थे रात को 12 बजे जगा लेना, कहते थे, मैंने भी कहा होगा, लेकिन आपका भाई और बेटा है, चाहे आपका फरीदाबाद की जो कुटीर है, जो झोंपड़ी है वो हो, और या पंचकुला सरकार की और आपकी मेहरबानी से जो मकान मिला है, आप पूछ के देखना, कम से कम 24 से 25,000 लोग उतर के आए हैं। 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी उससे दरवाजे खुले मिलते हैं, और रात को खाना न खाया तो खाना भी खा के आते हैं। हजारों की तादाद में 25,000 लोग, जिसमें से 17 से 18 लोग पृथला के। ऐसा है, कुछ कहना सुनना क्या है। आपने देखा है कि पृथला परिवार का सम्मेलन अपने आप में एक रिकॉर्ड सम्मेलन हुआ है, एक रिकॉर्ड तोड़ सम्मेलन हुआ है। आज इतने सारे लोग, मैं इनसे सत्कार भी, इनसे जो उपहार लेके आए थे, भेंट स्वरूप, चाहे वो शॉल लेके आए, चाहे बुके लेके आए, मैं वो भी नहीं ले सका हूँ। भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ मामला है और कंट्रोल से बाहर है। और कंट्रोल तो छोड़ो, जितना टेंट में है उससे ज्यादा डबल टेंट से बाहर है। तो भाई भीड़ का तो रिकॉर्ड है, और मैंने तो यही कमाई की है भाई। मैंने धन नहीं जोड़ा, मैंने मेरी जनता को जोड़ा। 104 गांव के 104 मीटर की जो वो पगड़ी थी वो भी भेंट की गई है जी, निश्चित तौर पर भेंट की गई 104 गांवों की, और मैं 104 गांवों का सम्मान करता हूं। मैं कभी भी पगड़ी बंधवाता नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों को बांधता हूं। तो आज भी मैंने उन बुजुर्गों को ही वो समर्पित की है कि ये पगड़ी मेरे बुजुर्गों को समर्पित है। बुजुर्गों की लाज रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना। माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आने वाले समय में कैसा माहौल रहेगा? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। आगे 2024 में भैया कोई हरा बना भाई, दूर दूर तक।
नैनपाल रावत जिंदाबाद 2024 भैया दूर दूर तक भी रहा है। कितने से पार? कितने से पार? 50,000 से 50,000 1 लाख वोट। अच्छा जी 50,000 क्या कहेंगे? 1 लाख से बाहर है पहली में। पक्की बात है। पक्की बात। कुर्सी तो कम रहेगी। कुर्सी रह जा मत, कुर्सी भी हो तो कब भी बैठते हैं। 1 लाख से पार रह 1 लाख पार पक्की। कोई दिक्कत नहीं। कोई चक्कर में नहीं है। कोई चक्कर नहीं। हाँ जी जीतेगा कौन? नैनपाल रावत जीतेगा। कौन सी टिकट पे? 1 लाख पे कौन सी टिकट पे? टिकट ना फिर भी जहाँ हाथ हो वही है हमें। अच्छा बाकी हाथ है। हाँ जी क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। बहुत रहेगा कैसा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा 2024 में नैनपाल जाएंगे। फिर से 1 लाख 1 लाख पार। अच्छा 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। वहीं कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बता दें कि बनाई गई कंपनियां अलर्ट मोड पर नजर आई और एसपी ने सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को अपने अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। सभी टोल प्लाजा, बाहरी नाकों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बन गई। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों के साथ एसोसिएशन की मांगों को मान लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने साल में कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का तोहफा दिया। नजीदतन बता दें कि पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल समेत बाकी पदाधिकारियों ने सभी पटवारियों और कानूनगो को सोमवार से काम पर लौटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेगा और वही जिसको लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में तुरंत प्रभाव से 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, ये कहा है। बता दें कि 13 फरवरी को किसानों का आंदोलन और जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बता दें कि किसान मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी को किसानों का आंदोलन, जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।